आईएमसी आ गई, आईएमसी आ गई। सामने एग्रीकल्चर कैटेगरी के 2 प्रोडक्ट लेकर के आया और आज हम स्पेशली बात करेंगे हमारे जो वेटनरी के प्रोडक्ट हैं, जो हमारे पशुओं से संबंधित प्रोडक्ट है उनके बारे में, जिनका नाम है हर्बल एलो बीकल और हर्बल एलो वीटा। आज हम इन 2 प्रोडक्ट के बारे में बात करेंगे और ये जानेंगे कि इन प्रोडक्ट की पोटेंशियल क्या है, प्लस इन प्रोडक्ट को हम कैसे हमारे किसानों तक, जो पशुपालक है उन तक कैसे पहुंचा सकते हैं और हमारे पशुओं को इनसे क्या क्या लाभ होने वाले हैं। और हम ये भी जानेंगे कि इन प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हम अपने बिजनेस को एक बहुत बड़ा बिजनेस बना सकते हैं। उससे पहले मैं एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं और आज हम जानेंगे बहुत सारी चीजों के बारे में। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हमारी जो कंपनी है आईएमसी, हमारे पास प्रोडक्ट का एक बहुत बड़ा रेंज है। हमारे पास 11 कैटेगरी है और साथ ही साथ हमारे पास 350 से अधिक प्रोडक्ट हैं, जिनमें हमारे पास हेल्थ केयर, पर्सनल केयर, होम केयर, स्किन केयर और भी बहुत सारी कैटेगरियां हैं, जिनको हम पिछले 7 हफ्तों से लगातार जानते आ रहे हैं। और एक प्रोडक्ट के साथ हम आपके पास रोज आते हैं और ये बताते हैं कि उन प्रोडक्ट से हम कैसे अपने बिजनेस को बड़ा कर सकते हैं और कैसे हम उनसे अधिक से अधिक लाभ ले सकते हैं। तो चलते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास बहुत बड़ी रेंज है। हमारे पास होम केयर, पर्सनल केयर और भी बहुत सारे कैटेगरियां हैं, जिनमें अगर हम देखें, जो हमारी मुख्य रूप से जो हमारी कंपनी जानी जाती है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में, जिसमें हमारे पास हमारे स्वास्थ्य को बेहतर करने के लिए आज आप देख रहे हैं कि आज हम जो भी चीजें खाते हैं वो बिल्कुल भी सही नहीं है और हमारे बॉडी में आज के टाइम में बहुत ज्यादा न्यूट्रिशन की कमी हो गई, क्योंकि हमारे जो फूड हैं उनमें भी न्यूट्रिशन की मात्रा नहीं है। जनरली अगर हम देखें तो आज खेती बाड़ी में बहुत ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल किया जाता है, तो हमारी बॉडी में बहुत सारे केमिकल आते हैं फूड के द्वारा और उनसे हमारे शरीर में बहुत सारी तरह की बीमारियां भी होती हैं। तो हम अपने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन की कैटेगरी से जो हमारे पास प्रोडक्ट है, इनसे हम अपने इम्यून सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं और अपने स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सकते हैं, वो भी 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ और ऑर्गेनिक के साथ। साथ ही साथ अगर हम स्किन केयर की बात करें तो आज पोल्यूशन बहुत ज्यादा है। हवा में पोल्यूशन है, पानी में पोल्यूशन है, जिसकी वजह से अगर हम आज के टाइम में देखें, प्लस स्ट्रेस की वजह से भी आज हम जो हमारी एक्चुअल उम्र है उससे हम कहीं ज्यादा उम्र के दिखने लगे। तो हम आज अपने प्रोडक्ट रेंज की सहायता से, स्किन केयर रेंज की सहायता से हम अपने स्किन को हेल्दी और स्वस्थ बना सकते हैं। इसमें हमारे पास 28 प्रोडक्ट है। सेकेंड, अगर हम लोग देखें तो पर्सनल केयर के पास भी हमारे पास 28 प्रोडक्ट है और पर्सनल केयर अपने खुद के हाइजीन के लिए ये सारे प्रोडक्ट होते हैं और इनकी सहायता से हम अपनी पर्सनल ग्रूमिंग भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारी कंपनी के पास 35 फूड प्रोडक्ट्स है। फूड प्रोडक्ट्स की अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के टाइम में फूड प्रोडक्ट्स में मार्केट में क्वालिटी नहीं है। यहाँ पर हम क्वालिटी के साथ इंश्योर होते हैं कि हमें एक बेस्ट क्वालिटी मिलती है और वो भी अच्छे पैसों में। जनरली अगर हम लोग देखें तो हम जो भी चीजें अपने घरों में खाने के लिए फूड के रूप में यूज करते हैं, वहां पर ये सारे के सारे चीजें आपको आईएमसी प्रोवाइड करती है। साथ ही साथ होम केयर की अगर हम बात करें, हमारे घरों को स्वस्थ करने के लिए, उनको हाइजीन करने के लिए, उनको साफ सुथरा करने के लिए हमारे पास 14 प्रोडक्ट हैं, जिनकी सहायता से हम अपने घर को सुंदर और व्यवस्थित कर सकते हैं। अगला अगर हम देखें तो हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रेंज है बेबी केयर के लिए। बेबी केयर पे हमारे पास 6 प्रोडक्ट हैं, जिनकी सहायता से हम अपने बच्चों की, जो न्यू बॉर्न बेबी है, उनके स्वास्थ्य को हम बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ आज जिस पर हम बात करने वाले हैं, एग्रीकल्चर और वेटनरी के हमारे पास 5 प्रोडक्ट हैं, जिनमें आज हम कवर करेंगे वेटनरी का जो सेक्शन है। आज हम 2 प्रोडक्ट कवर करने वाले हैं और ये जानेंगे कि इन प्रोडक्ट की सहायता से कैसे हम अपने बिजनेस को बेहतर कर सकते हैं और इस बिजनेस में कितना बड़ा पोटेंशियल है
और कल हमने फेबलेस 50 पर ही बात की थी हमारे एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में, जिनके बारे में हमने बात की थी हर्बल एग्रो ग्रोथ बूस्टर और एग्रो एक्टिवेटर। और आज हम बात करने वाले हैं हर्बल एलो व्हीकल के बारे में और हर्बल एलो वीटा के बारे में। साथ ही साथ अगर हम देखें तो हमारे पास प्यूरिफायर में भी 4 प्रोडक्ट हैं। आज आपको पता है कि आज हमारी हवा बहुत ज्यादा दूषित है, तो हनीवेल हमारा जो प्रोडक्ट है एनसी का एयर प्यूरिफायर की सहायता से हम अपनी घर की हवा को बेहतर कर सकते हैं। साथ ही साथ जो आज पानी बहुत ज्यादा दूषित है उसको भी हम हमारे एयरक्लाइजर की सहायता से हम एक शुद्ध पानी ले सकते हैं, जिससे हमारे स्वास्थ्य के लिए ज्यादा से ज्यादा बेहतर हो। तो इन प्रोडक्ट रेंज के साथ हमारी आईएमसी आप सभी लोगों को बहुत सारी चीजें देती है ताकि आप अपने बिजनेस को बड़ा कर सके और साथ ही साथ आप स्वस्थ भी रह सके 100% ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के साथ में। तो आज हम लोग जो बात करेंगे हमारे वेटनरी के प्रोडक्ट में, पहली बात तो मैं आपसे कहना चाहूंगा वेटनरी की अगर हम बात करें तो इसमें हम लोग बहुत सारे लोग हमारे एसोसिएट हैं जो ये सोचते हैं कि इस सेक्टर में हम क्यों काम करें या जानवरों के बारे में हम क्यों बात करेंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा जितनी भी मेडिसिन कंपनियां हैं जो दवा बनाती हैं, किसी भी बड़े ब्रांड को आप देख लें, वो सारी की सारी कंपनियां वेटनरी सेक्शन में भी काम करती हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े पोटेंशियल वाला मार्केट है। और जैसे आज हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे फूड सप्लीमेंट की जरूरत है, क्योंकि आज हम जो भी चीजें खाते हैं वो खेतों में उगाई जाती हैं और आप सभी लोगों को पता है कि खेतों में आज किसान बहुत ज्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करता है, जिससे हमारे शरीर में बहुत सारे केमिकल आते हैं। इस वजह से अगर हम लोग देखें तो हमारी बॉडी के लिए बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत होती है, यानी कि फूड सप्लीमेंट की जरूरत होती है जो हम लोग लेते हैं, जो हम लोग यूज करते हैं। ठीक इसी प्रकार से अगर हम पशुओं के बारे में अगर हम बात करें तो पशुओं को भी खेत से ही सारे तरह के उनको चारा मिल रहा है, उनको फूड मिल रहा है और उनमें भी बहुत सारे केमिकल जा रहे हैं, प्लस जो जरूरत है उनको डेली न्यूट्रिशन की वो सारी चीजें नहीं मिल पा रही है। तो यहाँ पर हमारे पास पशुओं के लिए भी फूड सप्लीमेंट है ताकि हम उनके स्वास्थ्य को भी बेहतर कर सके, उनके आहार को एक संतुलित आहार बना सके। तो आज हम लोग यही जानेंगे। साथ ही साथ अगर हम देखें तो आज जो डेयरी मार्केट है वो बहुत बड़ा मार्केट है और हम सभी लोग डेयरी प्रोडक्ट को डेली बेसिस पर किसी ना किसी रूप में हम इस्तेमाल करते ही करते हैं। दूध है, दही है, मक्खन है, पनीर है, तो वो सारी चीजें आ कहां से रही है? वो आ रही है पशुओं से, दूध से। और पशुओं को कौन पाल रहा है? हमारे किसान भाई पाल रहे हैं, बहुत बड़े बड़े डेयरी वाले पाल रहे हैं और उनको वो बहुत सारे तरह के प्रोडक्ट देते हैं। लेकिन अगर हम देखें मार्केट की, अगर हम कंपेयर करें तो मार्केट में बहुत सारे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं, जिससे पशुओं को दूध तो बढ़ता है लेकिन कहीं ना कहीं उनके शारीरिक रूप से बहुत सारी बीमारियां आती हैं, कमजोरी आती है। लेकिन हमारे प्रोडक्ट की सहायता से हम और भी ज्यादा उनको स्वस्थ कर सकते हैं। प्लस जो किसान का मकसद है, जो एक पशुपालक का मकसद है कि वो दूध के प्रोडक्शन को बढ़ाए, उसको भी हम बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पर हम जानेंगे हमारे पहले प्रोडक्ट हर्बल एलो व्हीकल के बारे में। हर्बल एलो व्हीकल ये 5 लीटर की पैकिंग में अवेलेबल है और इसको हम बोलते हैं लिक्विड फीड। ये एक लिक्विड फीड होता है, मतलब ये तरल रूप में होगा और ये 5 लीटर की पैकिंग में आता है। प्लस अगर हम बात करें तो ये बहुत ही ज्यादा बेहतर है। इसमें कैल्शियम है, फास्फोरस है, विटामिन D3 है, विटामिन B12 है और साथ ही साथ इसमें बहुत सारे नेचुरल हर्ब को ऐड किया गया है। प्लस इसको हम जनरली जब पशु दुधारू होता है आफ्टर प्रेगनेंसी के बाद इसको हम रिकमेंड करते हैं। होता क्या है कि प्रेगनेंसी के बाद पशु का जो वजन होता है वो 1-1.5 महीने के बाद बहुत तेजी से कम होने लगता है। उसका मुख्य कारण होता है उसके चारे में पोषक तत्वों की और विटामिन की कमी। मुख्य रूप से अगर हम बात करें कैल्शियम की और फास्फोरस की कमी होती है, और अगर पशु को उसके चारे से कैल्शियम और फास्फोरस सही मात्रा में नहीं मिल पाएगा तो उसका जो बॉडी वेट है वो बहुत तेजी से लूज होगा। साथ ही साथ जो उसकी दूध देने की क्षमता है वो भी कम हो जाती है। इसलिए हमारे पशुओं को चाहिए कि हम उनको डेली बेसिस पर उनके फूड में उनका जो चारा है उसमें पोषक तत्वों की कमी ना होने दें, जिससे उनका जो शरीर है,
जो उनकी बॉडी है उनका बॉडी वेट मेंटेन हो और साथ ही साथ उनको ऊर्जा भी मिले, जिससे वो अपने दूध के प्रोडक्शन को ज्यादा से ज्यादा बेहतर कर सके। तो यहाँ पर हर्बल एलो व्हीकल हमारे पशुओं को कैल्शियम फास्फोरस देगा, जिससे उनकी हड्डियां मजबूत होंगी और साथ ही साथ उनके जो टीथ हैं वो भी बहुत ज्यादा मजबूत होंगे। प्लस अगर हम विटामिन D3 की बात करें तो विटामिन D3 का जो रोल होता है वो कैल्शियम को हड्डियों तक फिट करना, मतलब ये क्या करता है कि जो कैल्शियम हम दे रहे हैं उसको हड्डियों तक पहुंचाने में मदद करता है। विटामिन B12 की अगर हम बात करें तो विटामिन B12 का जो रोल होता है वो होता है हमारे पशुओं को एनर्जी देना, हमारे पशु एनर्जेटिक हो ताकि वो ज्यादा से ज्यादा दूध का उत्पादन कर सके। साथ ही साथ अगर हम बात करें नेचुरल हर्ब की तो यहाँ पर बहुत सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट डाले गए हैं, मतलब पशुओं के प्रोडक्ट में भी हमारी कंपनी ने जड़ी बूटियों की ताकत को दिया है। तो आइए जानते हैं इसमें क्या क्या चीजें हैं। इसमें नाम से ही जैसे इसके पता चलता है हर्बल एलो व्हीकल, तो इसमें एलोवेरा है, इसमें सतावर है, फास्फोरस है और जवंती डाला गया है। इसके अलावा भी बहुत सारी जड़ी बूटियों का इसमें इस्तेमाल किया गया है। एलोवेरा में की अगर हम बात करें तो ये हमारे पशुओं में मुख्य रूप से इम्यून सिस्टम को बेहतर करता है और साथ ही साथ इसमें सारे तरह के पोषक तत्व होते हैं, तो ये हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व भी देगा। प्लस ये एंटीबैक्टीरियल, एंटीमाइक्रोबियल, एंटीसेप्टिक भी होता है जो हमारे पशुओं को स्वास्थ्य को भी बेहतर करने में मदद करेगा। शतावरी की अगर हम बात करें तो शतावरी का जो मुख्य काम होता है वो हमारे पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाना, उनकी दूध देने की क्षमता को बढ़ाना जो रेगुलर हो। तो शतावर यहाँ पर ऐड किया गया है जो हमारे पशुओं की सेहत को बेहतर करने में और साथ ही साथ दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। फास्फोरस की अगर हम बात करें तो फास्फोरस जो है वो हमारे पशुओं के लिए इसलिए आवश्यक है क्योंकि ये प्रोटीन को बायोसिंथेसाइज करता है, जिससे हमारे पशुओं में प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो सही तरह से बनती है, जिससे पशु एनर्जेटिक होता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें जवंती की तो जवंती जो है वो एक तरह का हर्ब है जो हमारे पशुओं में गर्भ धारण में मदद करता है। साथ ही साथ जो पशुओं के स्तन होते हैं उनको भी विकसित करने में, उनको सही तरह से दूध देने में मदद करने में काम करता है। तो नेचुरल इंग्रेडिएंट के साथ हमारा जो प्रोडक्ट है हर्बल एलो व्हीकल ये बहुत ही बेहतर बनता है। इसका किसी भी तरह से हमारे पशुओं के लिए कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। ये पशुओं में क्या क्या फायदे करता है, ये अगर हम इसकी प्रोडक्ट की बात करें तो इसमें एक शब्द इस्तेमाल होता है, आपने इसकी बोतल पर देखेंगे तो चिलेटेड। यहाँ पर चिलेटेड का मतलब ये है कि हमारे पशुओं में जो भी हम पोषक तत्व दे रहे हैं वो सही तरह से वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इसको हम हर एक तरह के पशुओं में दे सकते हैं। पशु अगर दुधारू है, गाय है, भैंस है, उनमें दे सकते हैं। अगर हमारे पास कोई पेट है, डॉग है या और भी पेट है तो वहां पर भी दे सकते हैं। साथ ही साथ हमारे किसान भाई इसको बकरी पालन में, भेड़ पालन में, सुअर पालन में भी दे सकते हैं। और आज के टाइम में अगर हम लोग देखें तो बहुत ज्यादा आप देखते हैं कि पोल्ट्री फार्मिंग होते हैं प्लस फिश फार्मिंग लोग करते हैं, तो वहां पर भी इस प्रोडक्ट को दिया जा सकता है। ये मुख्य रूप से हमारे पशुओं में हड्डियों को मजबूती प्रदान करेगा, साथ ही साथ हमारे पशुओं में दूध की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा और साथ ही साथ दूध में फैट की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करता है। तो हमने जाना हर्बल एलो व्हीकल के बारे में। अब हम जानेंगे हमारे अगले प्रोडक्ट के बारे में, जो हमारा दूसरा प्रोडक्ट है जिसका नाम है हर्बल एलो वीटा। ये प्रोडक्ट हमारा एक पाउडर बेस्ड प्रोडक्ट है और इसको हम बोलते हैं मल्टी मिनरल्स मिक्सचर। तो ये भी प्रोडक्ट हमारा एक बहुत ही बढ़िया हमारे पशुओं के लिए फूड सप्लीमेंट है और ये हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करता है। जैसा कि अगर आप जानते हैं, अगर हम जनरली आज के टाइम में बात करें तो क्या पशुओं को उनके रिक्वायरमेंट, जो उनकी डेली जरूरत है, क्या पशुओं को वो सारे तरह के पोषक तत्व मिल रहे हैं उनके चारे से? अगर हम बात करें तो उनको वो पोषक तत्व नहीं मिल रहे हैं। इसी वजह से अगर आप देखें तो आज के टाइम में पशुओं में एक बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम बोलते हैं बांझपन की समस्या, जो मुख्य रूप से पोषक तत्वों की कमी की वजह से ही होता है।
और साथ ही साथ अगर हम देखें तो पशुओं में दूध का उत्पादन भी कम होता है। बहुत सारे किसान पशुओं में कमियों के कारण उसमें बहुत सारी बीमारियां होती हैं, जैसे उसमें विटामिन की कमी हो, उसमें मिनरल्स की कमी हो, कैल्शियम की कमी हो, फास्फोरस है, जिंक है, कॉपर है, ये सारी चीजों की अगर कमी होती है तो पशु में कहीं ना कहीं बीमारी होती है। और अगर पशु में बीमारी होगी, पशु अगर स्वस्थ नहीं होगा, तो उनमें दूध की जो क्षमता है देने की वो प्रभावित होती है। साथ ही साथ उसका जो ग्रोथ होना चाहिए, सही समय पर पशुओं का जो कॉविंग पीरियड आना चाहिए, वो सारी चीजें नहीं हो पाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि किसान की लागत बढ़ती है और जो वो उस पर आउटपुट आना चाहिए वो प्रॉपर नहीं आ पाता है। तो यहाँ पर हमारा ये प्रोडक्ट हमारे पशुओं को स्वस्थ करने में मदद करेगा, प्लस जो उनका चारा है, उनके चारे को एक संतुलित आहार बनाने में मदद करता है। संतुलित आहार की अगर हम बात करें तो संतुलित आहार का मतलब क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब यह है कि जिसमें सारे तरह के मिनरल्स हो, विटामिन हो, एमिनो एसिड हो, उसको हम बोलते हैं संतुलित आहार। तो आज के टाइम में पशुओं को संतुलित आहार ना मिलने की वजह से उसमें बहुत सारी कमियां होती हैं। कमियों की वजह से पशुओं में बहुत सारी बीमारियां होती हैं और उसका सीधा प्रभाव पशुओं के दूध के उत्पादन पर पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा हर्बल एलो वीटा हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व देने में मदद करता है। पोषक तत्वों की अगर हम बात करें तो पोषक तत्व दो तरह के होते हैं। एक ऐसे पोषक तत्व जिनकी अधिक मात्रा में पशुओं की जरूरत होती है, कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं जिनकी कम मात्रा में जरूरत होती है। जो अधिक चाहिए होते हैं मुख्य रूप से अगर हम बात करें, कैल्शियम है, मैग्नीशियम है, फास्फोरस है, ये सारी चीजें। और जो कम मात्रा में चाहिए होता है जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, इस तरह के पोषक तत्वों की कम मात्रा में आवश्यकता होती है। प्लस अगर हम पोषक तत्वों की बात करें तो पोषक तत्व बॉडी में स्टोर नहीं होता है और ना ही ये बॉडी में सिंथेसाइज होता है, ना बनते हैं। इसका मतलब यह है कि हमारे पशुओं को डेली, रोज उनको चाहिए होगा, उनको संतुलित आहार चाहिए होगा। और जब तक संतुलित आहार नहीं मिलेगा, पशु एनर्जेटिक नहीं होगा, पशु जो है वो सही तरह से दूध का उत्पादन नहीं कर पाएगा। और जब उसके फूड में, उसके चारे में लगातार पोषक तत्वों की कमी होती है, तो पशु की जीवन अवधि जो होती है वो कम हो जाती है, क्योंकि वो स्वस्थ नहीं रहता है और साथ ही साथ वो दूध का उत्पादन भी बेहतर नहीं कर पाता है। तो यहाँ पर अगर हम अपने पशुओं को हर्बल एलोवीटा देते हैं तो ये श्योर है कि जो उनको हम चारा दे रहे हैं उसमें सारे तरह के पोषक तत्व होंगे, उसमें मिनरल्स होंगे, एमिनो एसिड होंगे, विटामिन होंगे, यानी कि हमारे पशुओं को एक संतुलित आहार मिलेगा, जिससे वो उनका सही तरह से विकास होगा। उनमें जो डिफिशियंसी होगी पोषक तत्वों की वो दूर होगी, साथ ही साथ उनका शारीरिक विकास भी ज्यादा से ज्यादा बेहतर होता है। प्लस जो मैंने आपको बताया कि जनरली जो बांझपन की समस्या है वो आज के टाइम में, अगर आप गांव में जाते हैं और अगर आप 10 किसानों से मिलते हैं तो आपको उसमें से 4 से 5 किसान ऐसे मिल जाएंगे जो उनके पशुओं में ज्यादा समस्या है बांझपन की। और इसका मुख्य कारण होता है पोषक तत्वों की कमी। तो यहाँ पर अगर हम अपने प्रोडक्ट को रेगुलर बेसिस पर अगर हम इस प्रोडक्ट को देते हैं तो ये हमारे पशुओं में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है उनको इंप्रूव करने में, यानी कि बांझपन की समस्या को कम करने में काफी मदद करता है। आइए जानते हैं कि इसमें जो नेचुरल इंग्रेडिएंट हैं वो क्या क्या है। इसमें अगर हम देखें तो इसमें भी एलोवेरा है, सतावर है, साथ ही साथ इसमें अश्वगंधा इस्तेमाल किया गया। अब आप ये सोचिए कि हमारी जो कंपनी है वो हमारे जो पशुओं के प्रोडक्ट हैं उनमें भी एलोवेरा और जड़ी बूटियों को ऐड कर रही है, ताकि हमारे पशुओं को भी, जो हमारे पशुधन है उनको भी जड़ी बूटियों का जो फायदा है वो ज्यादा से ज्यादा मिल सके, उनमें किसी तरह की बीमारियां ना हो। और जो किसान चाहता है कि उनके दूध का उत्पादन ज्यादा बेहतर हो तो उसका दूध का उत्पादन भी बेहतर हो। तो एलोवेरा की अगर हम बात करें तो ये पशुओं की भूख को बढ़ाने में मदद करेगा, भूख को बढ़ाने में मदद करेगा, जिससे पशु आहार सही तरह से लेगा और साथ ही साथ उसका जो हेल्थ है वो मेंटेन होगा। सतावर की अगर हम बात करें तो सतावर भी यहाँ पर जो दुधारू पशु होते हैं गाय और भैंस में, उनमें दूध की मात्रा को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर हम अश्वगंधा की बात करें तो ये एनर्जी देगा पशुओं को।
एनर्जेटिक होता है, साथ ही साथ ये हमारे पशुओं में जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं, डायरिया जैसे केसेस होते हैं, तो उनको भी कंट्रोल करने में काफी मदद करेगा। तो यहां पर हर्बल एलोवीटा हमारे पशुओं को एक संतुलित बैलेंस डाइट देने में मदद करेगा। साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ये जैसा कि मैंने आपको कहा कि फर्टिलिटी को बेहतर करेगा, प्लस मिल्क दूध के उत्पादन को बढ़ाने में मदद करेगा। साथ ही साथ जो ऐसे पशु होते हैं जिनका सही तरह से ग्रोथ नहीं हो पाता है पोषक तत्वों की कमी के कारण, तो उनमें ये ग्रोथ करने में बहुत ज्यादा मदद करेगा। साथ ही साथ जो हमारे पशु हैं, जो कमियां हैं, उनको भी दूर करने में मदद करेगा। बहुत सारे लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर हमें इस प्रोडक्ट को अगर देना है तो कब तक देना है। मैं आपको बताना चाहूंगा, बैलेंस डाइट की जैसे हमें जरूरत है, वैसे ही हमारे पशुओं को रेगुलरली जरूरत है, उनको भी रोज चाहिए। तो अगर हम इसको कहीं पर रिकमेंड करते हैं तो हम ये कोशिश करें कि इसको हम कम से कम 30 से 40 दिनों तक रिकमेंड करें और लगातार दें। अगर हो सकता है तो इसको हमें रेगुलर देना चाहिए, क्योंकि बैलेंस डाइट की पशुओं को भी डेली आवश्यक है, क्योंकि जब उनको सारे तरह के पोषक तत्व तो रोज मिलेंगे तभी उनका जो बॉडी है वो सही तरह से डेवलप होगा, उनकी ग्रोथ अच्छी होगी। साथ ही साथ जो दूध अगर उत्पादन करते हैं तो उनका दूध का उत्पादन भी बेहतर करने में मदद करेगा। फिर भी बहुत सारे लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर हम इसको रेगुलर ना दें, इसको अगर हम थोड़ा गैप करके दें। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर हम चाहें तो इसको हम 30 से 40 दिनों तक लगातार दें, प्लस अगर हम चाहें तो 10 से 15 दिनों तक, मैक्सिमम 20 दिनों का गैप करके इसको हम फिर से स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उस गैप को बहुत ज्यादा बड़ा हम ना करें। अगर हम गैप को बहुत ज्यादा बड़ा कर देते हैं तो जो हमने 30-40 दिनों तक इसको दिया है वो सारा का सारा जीरो हो जाएगा। तो हमें ये कोशिश करना है कि इसको हम लगातार पशुओं को देते रहे, ताकि हमारे पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व मिल सके और उनकी ग्रोथ अच्छी हो, और जो दूध उत्पादन करते हैं उनका दूध भी बेहतर हो। साथ ही साथ अगर इस प्रोडक्ट को हम पोल्ट्री फार्मिंग में, फिश फार्मिंग में देते हैं तो उनमें ग्रोथ करने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। बहुत सारे पशुपालन किसान करता है तो उनमें ग्रोथ अच्छी के लिए चाहता है, वो चाहता है कि उसमें ग्रोथ अच्छी हो, उसका वजन तेजी से बढ़े। बॉयलर में भी हम ये देखते हैं, फिश फिशरीज में भी अगर हम देखते हैं तो वहां पर इसको ग्रोथ करने में, उसके वजन को बढ़ाने में भी ये बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो आइए जानते हैं इन प्रोडक्ट को यूज कैसे करना है। हमें यूजेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। हमें गाय को कैसे देना है, हमें भैंस को कैसे देना है, या फिर अगर हमारे पास कोई पेट है तो उसको किस मात्रा में देना है। अगर किसान मुर्गी पालन करता है वहां पर इसको हमें किस तरह से देना है। किसान अगर मछली पालन करता है तो वहां पर हम इसको किस तरह से दे सकते हैं। तो आइए जानते हैं। तो हम पहले जानेंगे हर्बल एलोवीकल के बारे में कि इसको हमें कैसे देना है। जनरली अगर हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो गाय है, भैंस है और वो दुधारू है, तो वहां पर हर्बल एलोवीकल को हम 100 ml पर डे के हिसाब से देंगे डेली। इसको हमें देना किस तरह से है, जनरली इसको अगर किसान उसको चारा देते हैं, सूखा चारा देता है किसान, हरा चारा देता है या गीला चारा देता है, उस चारे में इसको मिक्स कर सकते हैं, 100 ml पर डे देंगे। प्लस अगर पशु दुधारू नहीं है तो वहां पर भी इसको हम 50 ग्राम तक दे सकते हैं। अगर हमारे पास पेट है, डॉग है या फिर छोटे जानवर है जैसे बकरी है, भेड़ है, तो वहां पर इसको हम 20 ml पर डे के हिसाब से दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर हमें इस प्रोडक्ट को पोल्ट्री फार्मिंग में देना है तो 10 ml पर डे इसको हम देते हैं। जनरली क्या होता है कि पोल्ट्री फार्मिंग में जो वाटर का कप होता है उसमें ये हम 10 ml डाल देंगे और वो बहुत सारी मुर्गियों के लिए वो हो जाता है। तो इस तरह से हर्बल एलोवीकल को हमारे किसान भाई दुधारू पशुओं में इसको दे करके वो पशुओं के दूध की मात्रा को भी बढ़ा सकते हैं, पशु को स्वस्थ भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो पशुओं में जो फैट कम होता है उसको भी फैट मेंटेन कर सकते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो आज आपको पता है कि बहुत सारी कंपनियां किसानों से दूध को डायरेक्ट लेती हैं और उनको लीटर के हिसाब से पैसे नहीं देते, उनमें दूध में फैट की मात्रा के हिसाब से पैसे देते हैं। तो अगर इस दोनों प्रोडक्ट को अगर हम पशुओं में, जो दुधारू पशु हैं, अगर उनमें हम देते हैं तो फैट की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद मिलेगी, जिससे हमारे जो पशुपालक हैं उनको अच्छा पैसा, उनकी अर्निंग अच्छी हो। तो इस तरह से इसको हम देंगे हर्बल एलोवीकल को। आइए जानते हैं हम हर्बल एलोवीटा को हमें इसको किस तरह से देना है। जनरली
अगर हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो दूध दे रहा हो, चाहे वो गाय हो या भैंस हो, तो उसको हम डेली बेसिस पर 30 ग्राम पर डे इसको हम देंगे, अगर पशु दुधारू हो। अगर जनरली अगर आप मान लें कि हमारे पास कोई ऐसा पशु है जो दूध 10 लीटर या उससे अधिक देता है, यानी कि उसका आउटपुट अगर ज्यादा है, तो वहां पर हम 50 ग्राम तक भी इस प्रोडक्ट को रिकमेंड कर सकते हैं डेली बेसिस पर। तो एक टाइम देना है, एक टाइम देना है, कभी भी हम चाहे सुबह या शाम को उसके चारे के साथ में दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर किसान मुर्गी पालन करता है, तो वहां पर इसको उसके फीड में, जो मुर्गी का फीड है उसमें हमें इसको देना, पोल्ट्री फीड में। प्लस अगर फिश पालन, मछली पालन करता है, तो वहां पर भी इसको हम उसके फीड में मिक्स करते हैं। जनरली हमें कितना मिक्स करना होता है, 1 टन के फीड में हमें 1 से 2 केजी तक हम पोल्ट्री फार्मिंग के लिए इसको मिक्स कर सकते हैं। पोल्ट्री जो फीड है उसमें हम इसको मिक्स करके डेली बेसिस पर दे सकते हैं। प्लस अगर किसान मछली पालन करता है, तो इसको हम 10 किलो के मछली के फीड में 100 ग्राम मिक्स करके इसको हम दे सकते हैं। प्लस जो छोटे पशु हैं, जैसे बछड़ा है, बकरी है, भेड़ है, सुअर है, तो वहां पर भी इसको हम दे सकते हैं। 15 से 20 ग्राम उनकी ग्रोथ के लिए, उनके प्रॉपर हेल्थ को मेंटेन करने के लिए हम इस प्रोडक्ट को दे सकते हैं। तो अगर हम इन दोनों की प्रोडक्ट की अगर हम बात करें, तो इन दोनों प्रोडक्ट का मार्केट में पोटेंशियल बहुत ज्यादा है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि बहुत सारे ऐसी कंपनियां हैं जो वेटनरी के फीड बनाती हैं और भी बहुत सारी चीजें वो देती हैं। तो मार्केट में अगर हम देखें, बहुत बड़ी मार्केट है, और ये हम किसानों के पास जाएं, इस प्रोडक्ट को दें, क्योंकि किसान पशुपालन करता है, तो हम एक बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। साथ ही साथ इन प्रोडक्ट के बारे में हम जानेंगे कि जो बहुत सारे लोग हैं उनमें मिथ क्या है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि पशुओं को फूड सप्लीमेंट की क्यों जरूरत है, पशु तो स्वस्थ लग रहा है, उसका बॉडी वेट तो सही है, उसको स्वस्थ दिख रहा है, तो उसमें हमें जरूरत क्यों। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसे हमारी बॉडी के लिए आज के टाइम में बहुत सारे पोषक तत्वों की जरूरत है, क्योंकि हमें हमारे खाने में केमिकल मिल रहा है, हमें जो पोषक तत्व चाहिए वो नहीं मिल रहे हैं। तो वो सारी चीजें जो हमारा फूड आ रहा है वो कहां से आ रहा है, खेतों से आ रहा है। और जो हमारे पशुओं का जो फूड आ रहा है वो भी खेतों से आ रहा है, और किसान अपने खेतों में बहुत सारे तरह के केमिकल को यूज कर रहा है, उसमें केमिकल आ रहे हैं, उसमें पशुओं में भी बहुत सारी कमियां हो रही हैं। इस वजह से जरूरत है कि हम पशुओं को सारे तरह के पोषक तत्व दें, मिनरल्स, विटामिन, एमिनो एसिड, जिससे उनको एक बैलेंस डाइट मिले और वो स्वस्थ रहे। और जो हमारे किसान भाइयों का उद्देश्य है दूध के प्रोडक्शन को बेहतर करना, वो उनका उद्देश्य पूरा हो सके। तो इन दो प्रोडक्ट के साथ हमारे किसान भाइयों, जो हमारे किसान भाई हैं, वो अपने पशुओं को स्वस्थ कर सकते हैं, स्वस्थ बेहतर कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो उनका मकसद है दूध के उत्पादन को लेना, तो वो दूध के उत्पादन को भी ले सकते हैं। तो इन दोनों प्रोडक्ट के साथ अगर किसान रेगुलर अगर देगा, तो उसकी जो कॉस्टिंग आती है और भी सारी चीजों पर वो कॉस्टिंग भी कम होगी, प्लस जो उनका आउटपुट है दूध के रूप में, वो दूध की मात्रा को भी बढ़ाने में मदद करेगा। और अगर पशु स्वस्थ होगा तो उसमें बीमारियां कम होंगी, और बीमारियां कम होंगी तो किसान का अल्टीमेट जो इन्वेस्टमेंट है वो कहीं ना कहीं कम होगा। तो मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करूंगा कि इन दो प्रोडक्ट के साथ आप किसानों के पास जाएं जो पशुपालन करते हैं। और जनरली अगर हम लोग देखें, अगर हम शहर में रहते हैं तो शहर के आसपास बहुत सारे डेयरी फॉर्म होते हैं, तो वहां पर हम प्रोडक्ट को आसानी से प्रमोट कर सकते हैं, और हमारे प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बहुत ज्यादा बेहतर है, आप लोग इस्तेमाल भी करते हैं। तो मैं यही चाहूंगा कि आप लोग इन प्रोडक्ट को, इनके रीच को बढ़ाएं, आप इन प्रोडक्ट को भी अपने टूल जो डेमो है, बुक है, उसमें शामिल करें। होम मीटिंग में इस प्रोडक्ट को आप शामिल करें, जिससे आप अपने बिजनेस को भी बढ़ा पाएंगे, और साथ ही साथ इन प्रोडक्ट से हम लोगों को लाभ भी दे पाएंगे। तो अगर हमारे पशु स्वस्थ होंगे तो दूध स्वस्थ होगा, और अगर दूध स्वस्थ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। और हमारी कंपनी का जो उद्देश्य है लोगों की जिंदगी को स्वस्थ करना, तो हम इन प्रोडक्ट की सहायता से भी हम लोगों की जिंदगी को स्वस्थ कर सकते हैं। तो इन्हीं बातों के साथ आप सभी लोगों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा आज के इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए। कल हम फिर एक नए प्रोडक्ट के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। गुड एमसी, गुड एमसी,
गुड आई एम सी।